जय माता की मित्रों, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तशंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय माता की मित्रों, आज की विशेष वीडियो चल रही है। शनिदेव 4 जून कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं 27-12 पर लगभग। यह सुबह 3-12 पर यह रहेगा। तो शनि ग्रह वक्री होते ही क्या उसका प्रभाव रहेगा? अति क्रूर हो जाएंगे। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। सौम्य ग्रह वक्री होता है तो अति सौम्य होता है और शुभ हो जाता है। लेकिन यहाँ शनि सब ग्रह होंगे कुंभ राशि में वक्री होंगे तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल, लोहा, स्टील के दाम स्थिरता दिखेगी, क्योंकि शनि वृद्धि के कारक है। जिस भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। तो ये आप अपनी जन्म पत्रिका से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो 12 जुलाई में पुनः मकर राशि में ये 1452 पर आ जाएंगे। यह परिवर्तन होगा पृथ्वी तत्व पे ही। तो खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं। तूफान, भूकंप, सुनामी, दुर्घटना, युद्ध आदि हो सकते हैं। साउथ देश, साउथ वेस्ट देश, वेस्ट देश के दौरान ही देखा जाए तो यह प्रभावशाली शनि दिखाएगा अपना प्रभाव। तो यहाँ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में काफ़ी परिवर्तन होगा। कुछ आर्थिक स्थितियाँ कमजोर हो सकती हैं। 23 अक्टूबर सन 2022 में मार्ग हो जाएंगे। 938 पर इसका प्रभाव दिखेगा। डॉलर आदि पर, अमेरिका देश पर यह है। भारत देश के लिए काफ़ी जो है आपस में संबंध अच्छे रहेंगे और अन्य राष्ट्र भारत का जो है नाम देखेंगे कि भारत ऊंचाइयों में छूता दिख रहा है और भारत की जीडीपी दर जो है अपने में उस दौरान थोड़ा नीचे की ओर आएगी। लेकिन जब ये कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 में आएंगे 18-2 पर लगभग, तो ऐसे में जीडीपी दर आगे की ओर बढ़ जाएगी और एक गुरु राष्ट्र के रूप में बनेगा। पुनः मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। 17 जनवरी सन 2023 तक यह परेशानी देखी जाएगी। तो जहाँ शनि की 7.5 लघु कल्याणी होती है, व्रत कल्याणी होती है, तो ये इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखा जाता है। लेकिन स्वराशि जब यह अपने में मकर राशि में थे, बृहस्पति के साथ थे शनिदेव, तो भारत में कोरोना बढ़ा, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, युद्ध जन्य स्थितियां बन चुकी थी। लेकिन अब यहाँ बृहस्पति मकर राशि में जब शनि होंगे, बृहस्पति को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर से जो है नेगेटिव स्थिति बनती हुई दिख रही है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी, कोरोना संबंधी, धन संबंधी, गोल्ड आदि में आपके दाम यदि देखा जाए तो बढ़ेंगे। ऐसे में हो सकता है पीली वस्तुएं आगे, हल्दी आदि जो है उनके दाम आगे की ओर बढ़ें। तो यहाँ शनि मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन वालों पर यदि थोड़ा हम समझ सकते हैं, अन्य राशियों पे पूरे मीन राशि तक उसका गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये द्विअर्थी भाषाओं को सिखाता है। यहाँ एटलीस्ट आप जर्मनी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये, या अन्य भाषाओं को सीख रहे हैं तो ये आपको उसमें सफलता देगा। रवि और शनि और राहु और मंगल जब भी परिवर्तन करते हैं तो ऐसे स्थिति में विदेश भ्रमण होता है, या बाय द वे धन की हानि होती है, या झगड़े, वाद विवाद, तनाव होते हैं ऐसी स्थिति में। और यहाँ अपने में देखा जाए तो यहाँ सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर में, चंद्र ग्रहण 8 नवंबर में आएगा। तो यह दृश्य है भारत के में, तो थोड़ी परेशानी तो रहेगी। जहाँ शनि का परिवर्तन होना, वक्री होना, फिर से पुनः मकर राशि में आना और फिर बृहस्पति पे देखना, तो ऐसी स्थिति में देश विरोधी बात है, झगड़े आदि हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत पे चंद्र की दशा चल रही है। भारत में यहाँ अपने में देखा जाए तो ये भारत एक कटुनीतिज्ञ देश है। अपने में अपनी साख बनाएगा, आपकी अपनी पहचान बनाएगा जब ये कुंभ राशि पे आएगा। तो ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान तो मुंह ताकते रह जाएंगे और भारत में थोड़ा जब यह वक्री होगा तो भ्रम फैलेगा, बेरोजगारी, महंगाई आदि हो सकती है। जब ये गुरु का परिवर्तन होगा, गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा, तो ऐसी स्थिति में यह अलग प्रभाव दिखेगा। तो आज ये समझ सकते हैं, ये पेट्रोल, डीजल, केमिकल, स्टील, इस्पात, कोयला, यहाँ ईंट, बजरी आदि आपके व्यापार हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यापार हैं आपके, या खुद गाड़ी आदि वाहन बेचने का कार्य करते हैं, आप सेल परचेज का काम करते हैं, या आप मैकेनिकल भी हैं, इसके अंदर इंजीनियर भी हैं यदि इसमें, तो यह है आपके लिए समय उचित मार्ग दिखा रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी करेगा। लेकिन जो ये बृहस्पति का साथ में देखा जाए तो मीन राशि में रहना और मकर राशि में शनि का आना, तो यहाँ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यह वीडियो को हम समझेंगे और जानेंगे। शनि वृद्धि का कारक होता है और खास तौर से मृगशिरा नक्षत्र में जब से गोचर कर रहे हैं तब से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट रही। तो आप यहाँ समझ सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ षष्ठेश और सप्तमेश होते हैं। तो सर्वप्रथम जब यह शनिदेव
आपके सप्तम भाव में आएंगे तो सर्वप्रथम आपके व्यापारों में वृद्धि उन्नति होगी और विवाह का योग बनेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन रहेंगी, चाहे आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते ही आपको लाभ मिल रहा है। यहाँ अब आपके एमटेक क्लियर होगी। यदि आप लेबर और कर्मचारी वर्ग के सदस्य हैं या आप खुद एक वकील हैं या जज बनने की तैयारी में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जज बन जाएंगे, क्योंकि शनि वैसे भी कुंभ राशि में बैठ के शस्त्रांग पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। जब यह मकर राशि में पुनः आएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके कर्जे उतर जाएंगे, लोन्स उतर जाएंगे। लेकिन यहाँ आप ले सकते हैं क्योंकि यह वृद्धि का कारक है, तो यहाँ आपके जो है लोन्स, आपके कर्जे, आपके झगड़े, आपके रोग, ऐसे में ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। तो यह परिवर्तन शनि का खास तौर से बहुत कुछ रहेगा। आपकी पीएचडी आपकी पूर्ण होगी, आपको गुप्त धन मिलेगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा। यहाँ आपके भगवान माँ लक्ष्मी की पूरी आप पे कृपा बनी रहेगी इस दौरान। यहाँ देखा जाए तो यह शनि का परिवर्तन अपने में सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मारकी होता है, अच्छा नहीं माना जाता। यदि शनि की दशा सिंह राशि वालों पे है तो घर में थोड़े विवाद हो सकते हैं या कोई ना कोई घर में खर्चे व्यय हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आप होटल बनाते दिख रहे हैं, यहाँ आप एक अपनी कंपनी बनाते दिख रहे हैं, या आप कंपनी में एक नई मतलब कि खास तौर से कोई मशीनरी विभाग को लेकर आएंगे ऐसे स्थिति में। और यहाँ यदि आपका आर्किटेक्ट का काम है या आपके खुद के काम है तो ऐसी स्थिति में कोई एक अच्छा पुल निर्माण का काम करेंगे, सड़क निर्माण का काम करेंगे, ठेकेदारी करेंगे। ऐसी स्थिति में तो यह समय आपका उचित है। और यदि आप वकालत करना चाह रहे हैं, पीसीएस करना चाह रहे हैं, क्रिमिनल लॉ करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडवोकेट हैं आप, तो यहाँ अब आपका समय अच्छा रहेगा। तो आपके कार्य में विस्तारता आएगी, आपके धर्म में विस्तारता आएगी, आपके परिवार में विस्तारता आएगी, आपके परिवार से सहयोग आपका अच्छा रहेगा, माता पिता का सहयोग पूर्ण रहेगा, पत्नी का सहयोग पूर्ण रहेगा। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह कंपटीशन आपका विजय देगा, या आपने खुद इंटरव्यू दिया है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए तो यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा जब यह मकर राशि में रहेंगे तो ऐसी स्थिति थोड़े नेगेटिव नकारात्मक स्थिति रहेगी। तो यहाँ नौकरी में परिवर्तन होता है, तो यहाँ अब आपने क्या उपाय करना, क्या नहीं करना, यह मैं आज ये उपाय बताऊंगा इस दौरान इसी में। तो यह हो सकता है कि जो महिलाएं खास तौर से अपना व्यापार करना चाह रही थी तो यह शोहरत आपको मिलेगी, ये बुलंदी आपको मिलेगी। और यहाँ हो सकता है बदनाम गलियों से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। और यह हो सकता है ये खास तौर से अब एक आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आपका नाम और मुकाम आपको प्राप्त करेगी इसी दौरान खास तौर से। और यहाँ देखा जाए तो यह समय आपका उचित मार्ग दिखा रहा है, यह समय आपको देवतुल्य कार्य देगा, यही समय आपको सैनिक कार्य यदि आपके हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है आप सैनिक विभाग में ऊंचा पद आपको प्राप्त हो रहा है, पुलिस विभाग में आपको ऊंचा पद प्राप्त हो रहा है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी यह समय है, युवाओं का सुनहरा भविष्य बनता दिख रहा है। किसानों के लिए तो ये समृद्धि पूर्वक समय है, यह समृद्ध एवं सुरक्षित ये समय है। इस दौरान यहाँ देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्या उपाय किया जाए कि यह शनि आपके फेवर में हो जाए? ओम शम शनिश्चराय नमः 10 शतक शनि स्तोत्र का पाठ करें, ओम प्राप्ति प्रोसेस शनिश्चराय नमः की माला करें, और काली गाय को शनिवार को चारा खिलाएं, और भैंसे को या भैंस को आपने जो है चने खिलाने हैं। इसी दौरान कौवे को रोटी खिलाएं, कुत्तों को ब्रेड खिलाएं। हो सके तो यह समय आपके लिए अच्छा है। और हो सके रात्रि के वक्त आपने खुले स्थान पर हो सके तो आपने यहाँ जब बृहस्पति पे शनि की दृष्टि आती है या शनि पर बृहस्पति की दृष्टि आती है तो वो स्थिति धन के लिए या गोल्ड में यदि निवेश कर रहे हैं, खासतौर से मैं रात की बात जो कर रहा हूँ मैं आऊँगा उस मुद्दे पर, लेकिन यह है कि जो गोल्ड में निवेश करेंगे सोच समझ के, म्यूचुअल फंड पे सोच समझ के निवेश करना है जब ये मकर राशि में छठे भाव में ये रहेंगे तो। लेकिन यहाँ कहने का भाव था हमेशा ओपन स्थान में, खुले स्थान में ही शनि के मंत्रों का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, शनि महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैं अन्य वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।